इससे पहले मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। अगर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं टॉप के पिन कमेंट, जब टॉप का पिन कमेंट आप देखेंगे, एक पिन कमेंट होगा तो उसमें भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी लिंक को आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन जो पेपर का 51 क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद, आप स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसमें कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जिसमें पहला है कि आई एम प्रेजेंट देयर नाउ, आई वुड हेल्प हिम। तो देखिए उसकी हेल्प हो चुकी है और कहाँ हुई है, पास्ट में हुई है। और इसका मतलब जो पहला वाला सेंटेंस इसको भी पास्ट में होना पड़ेगा। आई के साथ वाज लगता नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन चले जाएगा। आई के साथ वर लगेगा तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि दे टोल्ड मी दैट दिस हैड ऑलरेडी सोल्ड आउट ऑल देयर बिलोंगिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दे टोल्ड यहाँ पर आगे इसका मतलब पास्ट की बात किया जा रहा है, पास्ट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हैड ऑलरेडी सोल्ड, तो जो लिखा हुआ है एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 है द लेबर्स आर क्लैमरिंग डैश हाइक देयर वेजेस। तो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर, यहाँ पर हो जाएगा फॉर हाइक। तो फॉर हाइक, ठीक है, तो हाइक के लिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो द लेबर्स आर क्लैमरिंग फॉर हाइक देयर वेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि वी हैव डिसाइडेड टू अडेयर डैश फॉर ओरिजिनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर, वी हैव डिसाइडेड टू अडेयर फॉर द ओरिजिनल प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 55 में बोला कि टू द राइटर अंडर द डिफरेंट नेम। तो डिफरेंट नेम क्या होता है उनका, स्यूडोनिम, तो उपनाम, जिसे हम उपनाम के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन स्यूडोनिम एक करेक्ट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो पेपर है मेरे पास तो कुछ इसी अंदाज में आया था, तो जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के आप लोग को बता दे रहा हूँ। और वैसे भी आप लोग के पास ओरिजिनल पेपर तो होगा ही, आप लोग देख सकते हैं। तो 56 में बोला है कि फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन इन द बोल्ड इन द सेंटेंस। जैसे कि पहले में ही इज क्वेरियर फिश, तो यहाँ पर क्या है, ही इज क्वेयर फिश, यहाँ पर क्या है, ही इज क्वेयर फिश, ये आया हुआ है। तो आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो क्वेर का मीन होता है विचित्र होता है, क्वेर का मीन क्या होता है, विचित्र होता है। और स्ट्रेंजर पर्सन के भी मतलब क्या होता है, अजीब। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फनी तो होगा नहीं, फनी नहीं होगा, और सेंसिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेरलसम भी नहीं होगा, तो क्या बच जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस पर्सन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ, ये रहा स्क्रीन के सामने। तो इसमें बोला है कि मैरी मेट विथ एन एक्सीडेंट, सी डिड नॉट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, सी हैज़ ब्रोकन इट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा, हैड ब्रोकन इट। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 में बोला है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। फिर देखिए हमें क्या गिवन, तो यहाँ पर हमें वर्ड जो दिया है ए रेवरी गिवन है। वर्ड कौन सा गिवन है, रेवरी। रेवरी मतलब होता है भावना, रेवरी मतलब क्या होता है, भावना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो जो इसे सबसे सिमिलर है, सिमिलर क्या है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिटर्मिनेशन वो नहीं होगा, डे ड्रीम ये भी नहीं होगा, रियलिटी ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 59 की तरफ। 59 में क्या बोला है, तो इसमें अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक डिस्प्ले टू हिज नॉलेज। तो क्या हो जाएगा, शोई, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शोई। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो कैंटेंक्रस हमें दिया हुआ है, कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू, क्या होता है, झगड़ालू। नॉइजी मतलब होता है शोर करना, उतना नहीं है। रस मतलब भीड़ भाड़, और फिर इसके बाद है डिसरिस्पेक्टफुल, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
क्वेरलसम, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। तो आइए, ये इंग्लिश का जो सेशन था एंड हो गया। अब चलते हैं हम सेक्शन डी की तरफ, जो कि लॉजिकल एनालिटिकल और रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। बोलते हैं कि डायरेक्शन दिया हुआ है कि 61 से लेकर 67 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अब हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, 61 की बात करें, तो इसमें दिया है 16, 24, 8 और 17। देखिए, इसको ए इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, ए ऑड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑड है, ए ऑड नंबर, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट एंड सीटी स्कैन, ये सब क्या होते हैं? ये हम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं? एक इमेज निकालते हैं। और जो एक्सरे आपका 2D इमेज देता है, एक्सरे आपका 2D इमेज देता है, और एमआरआई 3D इमेज देता है, और सीटी स्कैन भी 3D इमेज देता है। अब बच गया ब्लड, तो इसमें हम क्या करते हैं? बॉडी में से ब्लड निकालते हैं, फिर उसके बाद ये टेस्ट होता है। बॉडी में से ब्लड निकालने के बाद टेस्ट होता है, तो ये हमारे पास ये ऑड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऑड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलिए। तो 63 में क्या बोला? ए हमारे पास देखिए दिया हुआ है, ए हमारे पास है, सॉरी, ए है, और बी ओ है, और डी सी डी है, और डी जो है ई है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कि ये कॉन्सोनेंट है, बाकी तीनों के तीनों वावल है, बाकी तीनों सब वावल है, तो कॉन्सोनेंट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, जब भी कुछ क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेनी है। तो देखिए, हमें क्या करना है? हमें अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब एम के नीचे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, हमें लिख देना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है। देखिए, आर के बाद एन आया है तो आर कहाँ है? इसको आर खोजते हैं, तो हमारे पास ये आर हो जाएगा, आर के बाद एन आया है, इसका मतलब ए आया। तो इनके बीच का तीन एलिमेंट को गैप कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि -4 किया गया है, इसमें -4 किया गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमें सबको चेक नहीं करना है, क्योंकि हम पहले सबके फर्स्ट 2 का पोजीशन देख लेंगे। अगर हमें फर्स्ट 2 के पोजीशन में ही डिफरेंस मिल जाएगा, तो हम आगे चेक करेंगे। क्या पता हमें फर्स्ट टू में ही मिल जाए, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, सीधे हम बोल देंगे हमारे पास ऑप्शन वही हो जाएगा, बाकी हम आगे चेक करने नहीं जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं पी और एन की तरफ। देखिए, पी हमारे पास कहाँ है? पी हमारे पास यहाँ है, और एन जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो -2 किया गया। इसमें फर्स्ट 2 के लेटर में -4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर -2 का डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, मतलब इसी ऑप्शन नंबर सी की तरफ। अब देखिए, सी में जे लिखा हुआ है एंड एफ है, तो जे हमारे पास यहाँ है, और एफ कहाँ है? तो एफ यहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर भी -4 का डिफरेंस है, यहाँ भी -4 का डिफरेंस है। और आइए एच और डी में तरफ चलते हैं। एच हमारे पास यहाँ है, आई सॉरी, दो बार हो गया, GFEFGHI, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर गलती से यहाँ पर एच हो गया दो, तो एच है, एच से देखिए एच यहाँ हो जाएगा, और एच से यहाँ डी लिखा हुआ है, तो डी में देखिए इनमें भी -4 का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टू का डिफरेंस है, ए, सी और डी में सेम आ रहा है। अब बी में अलग है, बी में डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर ऑप्शन की बात करें, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, कि ये ऑड है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 65 को थोड़ा जब आप ध्यान से देखेंगे, तो देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सब मतलब कैपिटल लेटर गिवन है, बाकी बीच में स्मॉल लेटर है, और सभी एक सीक्वेंस में है। बी सी डी अल्टरनेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना गिवन है? यहाँ पर FGH, ये भी सही है। फिर यहाँ PQR, ये भी सही है, और LMN, इसका मतलब सभी सही जगह दिया हुआ है। अब देखते हैं कि जो वावल जो कैपिटल लेटर में गिवन है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, E और A दोनों क्या है? वावल है। I और O, ए भी वावल है।
एम और एल एक कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे यू और ई वावल है। इसका मतलब जो कैपिटल लेटर गिवन है यहाँ पर ए क्या है, सभी वावल है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ओहो, अच्छा तो आपने गौर किया होगा, आप जब शायद आप 2021, हाँ 2021 का पेपर मैं सॉल्व कराया था, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिले। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 2021 के पेपर से लिए गए हैं। आप उसको देखिएगा, जाइएगा मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब आप 2021 का जब पेपर उठाएंगे जनरल बीएड, तो जनरल बीएड के सारे क्वेश्चन इसमें चेप दिए गए, सारे के सारे क्वेश्चन चेप दिए गए, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा इनका हाई जाता है। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी जब पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सारे सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, इसका डिफरेंस निकाले तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 19 का, यहाँ इनका डिफरेंस निकाले तो आ जाएगा 17 का, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 19 यहाँ भी आएगा और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 19 आएगा। अब देखिए थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि क्वेश्चन को पहले ही करवा रखा हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद भी है। देखिए कैसे हम 19 आएगा, 62 माइनस का 43। अब देखिए अब आपको ग्रेटर से हमेशा लेसर माइनस करना, यानी कि यहाँ पर देखिए 26 दिया है 43, तो आप 26 में से 43 माइनस कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा नेगेटिव का 17, लेकिन उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव का ही लेना है, नेगेटिव नंबर हमें नहीं लेना है। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 19। तो ऐसे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जब डिफरेंस निकालेंगे तो 19 यहाँ 17 बच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बी ऑड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में जब 49 माइनस का 29 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ से 2। तो पहले में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, पहले में जो डिफरेंस है, क्या एक मिनट, हाँ ठीक है, पहले में जो डिफरेंस है इसको पहले थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए तो देखिए जब हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आ गया 20 का। सिमिलरली जब इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, यहाँ भी 19 आ जाएगा, यहाँ भी 19 आ जाएगा। तो आपको ऑड कौन सा दिख रहा है, ऑड आपका ए दिख रहा है, तो ये ऑड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से 70 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है, फ्रॉम एमॉन्ग द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन इन which the set of number letter is most like the set of number letter given below। तो मतलब इसके जैसा हमें खोजना है, जो पैटर्न इसमें वही पैटर्न हमें नीचे भी खोजना है, क्या होगा। अब हम इसमें पैटर्न खोजते हैं। तो देखिए इसमें डबल, यहाँ से 8 × 2 16 हो जाएगा और इसमें -1 करके कितना ला दिया है, 15 ला दिया है। और यहाँ पर 15 × 2 इज इक्वल टू 30, 30 - 1 इज इक्वल टू करके इसने कितना ला दिया है, यहाँ 29 ला दिया हुआ है। तो अब इसका मतलब हमें क्या करना है, सेम वही पैटर्न खोजना है कि ऐसा कौन सा पैटर्न हमें मिल रहा है। तो देखिए पहले में देखिए, पहला ए सीधे क्या किया, 4 4 जा किया गया है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा ए नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। अब इसमें देखिए 7 2 जा 14, 14 - 2 14, 7 × 2 14 हो जाएगा, 14 - 2 क्या है, तो 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 12 × 2 इज इक्वल टू 24 - 2 क्या आ गया, तो 22 आ गया। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, ये कुछ हद तक एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 22 गिवन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 जा 10, 10 + 2 किया गया और 12 2 जा 24, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी काफ़ी हद तक हमें मिल भी रहा था, बाकी और किसी में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें देखिए बी बी है, वाई है, सी है, एक्स है। तो बी है और सी है, तो मैं देख के यहाँ से देख के हमें क्या लग रहा है, दिमाग की बत्ती जल गई, हमें दिख गया कि भाई बी है और सी है और यहाँ पर एक्स और वाई है। तो इसमें प्लस का 1 किया गया है और इसमें माइनस का 1 किया गया है। अब हमें यही खोजना है कि ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस का, हमें ऑड और इवन का पैटर्न खोजना है, और ऑड और इवन का पैटर्न कैसा है। तो आइए इसी पैटर्न पर हम अपने ऑप्शन को खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई और एफ देखिए, तो इसमें क्या किया गया, प्लस का 1, क्योंकि ई के जस्ट बाद एफ आता है,
और वी और यू के बाद वी आता है, लेकिन पहले वी लिखा है, इसका मतलब -1 किया गया है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आंसर हमें मिल रहा है, ए में करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको बाकी का चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें +1 का पैटर्न नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर तो -1 का पैटर्न मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑड पर +1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर -1 मिला है, -1 +1 मिल रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो खैर हमें पहले ही मिल गया, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17। तो जब आप 17 को देखेंगे तो ये सब देखिए परफेक्ट क्यूब गिवन है। ये सब क्या है? परफेक्ट क्यूब गिवन है। ये 6 का है, और ये 8 का है, और ये 10 का है। 6 का परफेक्ट क्यूब होता है 216, 8 का परफेक्ट क्यूब होता है 512, और 10 का परफेक्ट क्यूब होता है 1000। तो हमें देखना है कौन सा परफेक्ट क्यूब वाला सीरीज़ है। तो देखिए दो हमें परफेक्ट क्यूब वाला सीरीज़ दिख रही है। एक तो हमें ये दिख रहा है परफेक्ट क्यूब वाला सीरीज़, और एक हमें ऊपर वाला परफेक्ट क्यूब वाला सीरीज़ दिख रहा है। बाकी देखिए ए 4 का क्यूब, 5 का, और ए हमें कोई क्यूब नहीं, तो ये नहीं होगा। और ए किसी का क्यूब नहीं है, तो ये ऐसे ही चला गया। ये दोनों वैसे ही रेस से बाहर हो गए। अब बच्चे हमें इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है, बी या फिर डी। तो देखिए ए हमारे पास होता है 5 का, और ये हमारे पास होता है 7 का, ये हमारे पास होता है 9 का। अब इसी में आइए, यहाँ पर होता है 1, ये 1 का परफेक्ट क्यूब 1 होता है, और 3 का, और फिर ये 6 का। तो देखिए इनमें देखिए क्या मिल रहा है कि अल्टरनेट ऑड है, अल्टरनेट ऑड का परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर ऑड ऑड फिर इवन आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन परफेक्ट क्यूब है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट वाला नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए तो यहाँ पर भी क्या है, क्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 9, जैसे अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि 9 का क्यूब 729 है। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। सेम, एक तो पहले पूरा का पूरा पेपर उठा के दे दिया एज इट इज़, और यहाँ पर क्वेश्चन भी है। खैर आप लोग के तो मौज ही मौज है, आप लोग तो आराम से पूरे क्वेश्चन कर लिए होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन किया होगा। तो देखिए ये 9 का क्यूब है, तो ये अब हमें देखना है किसका क्यूब है। तो अभी जस्ट देखिए 7 के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 का क्यूब है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 72, सॉरी 62 बोला, 72। हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन, तो मिल्क किससे रिलेटेड होगा? कैल्शियम से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम से। आइए क्वेश्चन नंबर 73 से 74। तो 73 का जो क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए 18 और 81 गिवन है, 18 और 81, और यहाँ पर 15 और 36 गिवन है, यहाँ पर 25 54 गिवन है, यहाँ पर 27 और 81। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी और डी, ये तीनों के तीनों क्या है? दोनों पेयर डिविजिबल बाई 3 है। 3 से डिवाइड किए, तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक 2 से डिविजिबल है, और एक 5 से डिविजिबल है। तो ए 3 से डिविजिबल नहीं है, ए 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑड खोजना है, हमें ऑड खोजना है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 74 में क्या है? पहला गुड बैड है, लाई एंड ट्रूथ है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट है, और वॉल्यूम और वेट है। तो देखिए जो गुड और बैड, कोई कितना अच्छा है, कोई कितना बुरा है, आप इसे तौल नहीं सकते। कोई कितना झूठ बोला है, कोई कितना सच बोला है, इसे आप तौल नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट को आप तौल नहीं सकते, लेकिन हाँ वॉल्यूम और वेट है, इसको आप तौला जा सकता है। इसका मतलब ये स्पेस लेता है, ए स्पेस, बाकी तीनों के तीनों स्पेस नहीं ले रहे हैं। अब अगर ए बी सी की बात करें तो ये स्पेस नहीं लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम और वेट स्पेस लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 में बोला है ग्रेट इज कोडेड एट ABCDE। तो देख लेते हैं क्या भाई यहाँ पर क्या किया गया है। तो GREAT, ग्रेट हो गया। अब ए को इसने जी को रिप्रेजेंट किया ए से, आर को इसने किया है बी से, और ई को किया है सी से, और ए को किया है डी से, और यहाँ पर किया है ई से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पेयर मिल गया। हमें क्या मिला? यहाँ पर पेयर मिल गया। तो कौन किसको क्या लिख रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा डब्बे में पैक कर लेनी, जिससे हम इसको और अच्छे से समझा सके, मैं समझा सकूँ और आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये हो गया, हमारे पास डब्बे में पैक हो गया। अब जब डब्बे में पैक हो गया, एक को छोड़ दिया, क्योंकि फिर उसमें खिचपिच हो जाता, खिचड़ी बन जाता, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। चलिए, तो अब देखिए हमारे पास कि जी के लिए इसने ए का यूज़ किया है, आर के लिए इसने बी का यूज़ किया है, ई के लिए इसने सी का यूज़ किया है, और टी के लिए इसने ई का यूज़ किया है। तो अब देखते हैं कि किसका इसने पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? ट्रीट का पूछ रहा है, TREAT।
तो टी टी के लिए देखिए यहाँ पर ई का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम ई लिख दिए, और यहाँ भी ई लिखना है, और यहाँ भी ई लिख देते हैं। अब देखते हैं किसके फर्स्ट एंड लास्ट में ई आता है, उसके बाद की बात हम चेक करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं किसके फर्स्ट और लास्ट में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आप इत्मीनान नहीं है तो क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी कुछ हमें और चेक करना चाहिए, वैसे हो गया आंसर, लेकिन अब अगर आपके मतलब आपको क्लियरिटी के लिए चेक करना है तो देखिए चेक कर सकते हैं। आर को इसने बी लिखा है, यहाँ पर बी है, तो देखिए यहाँ पर बी लिख दिया। और ई को इसने क्या लिखा है, सी लिखा है, तो यहाँ पर सी लिख दिया गया, सी है भी। और फिर ए को इसने डी लिखा है, तो देखिए यहाँ डी भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ओहो 76 क्या बताएं अब आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन ही गलती उन्होंने दिया हुआ है। जो गलती इन्होंने पिछली बार किया था 2021 में, उसको सुधारने भी नहीं गए। पता नहीं कौन, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, इतने बड़े पदवी पर होकर कौन पेपर बना रहा है कौन पेपर नहीं बना रहा है, अब क्या ही बोले। एक क्वेश्चन 2021 में भी गलत दिए थे, अभी भी गलत दिए हैं। इसका एक्चुअल में जो जनरल बीएड होता है वो आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज में आता है। तो इंग्लिश में इन्होंने बटर की स्पेलिंग गलत लिखा था, बाकी हिंदी और उर्दू में सही लिखा था। सेम वही गलती यहाँ भी किया है, जबकि लिखना चाहिए ना BUTER, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 लेटर, यहाँ 6 लेटर, यहाँ 5 लेटर है, तो कैसे आप मर्ज करेंगे भाई बताइए। तो उस हिसाब से अगर कोई बच्चा सोचेगा, कहेगा कि भाई यहाँ तो 5 है, इसका मतलब 4 वाला आंसर होना चाहिए, तो 4 तो कहीं गिवन नहीं है। तो इस पे सबको नंबर, मेरे हिसाब से सबको नंबर मिलने चाहिए, और आप क्लेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने जो है कि गलत दिया है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं, जामिया वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बी को इसने लिखा है पी, इससे ज़्यादा हम लोग को दे दे, हम लोग पेपर बना दे, इससे अच्छा पेपर बना सकते हैं। तो बी को इसने लिखा है पी, और क्यू को मतलब यू को उसने क्यू लिखा है, और सॉरी, फिर उसके बाद इसने टी को लिखा है आर, और ई को लिखा है इसने एस, और आर को लिखा है इसने टी, इसने लिखा है टी। तो इस केस में आपसे क्या पूछा है, रबर को कैसे कोड किया जाएगा, RUBER, रबर को कैसे कोट किया जाएगा। तो देखिए आर को इसने टी लिखा है, तो हमने टी लिख दिया, यहाँ भी टी लिख दिया। अब देखें किसके स्टार्टिंग में टी और किसके एंडिंग में टी है। तो देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग में टी है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हो सकती है। अब इसके बाद हम आगे चलते देखते क्या मिल जाएगा। तो अब हम देखिए चेक करने का अगला तरीका ये है कि देखिए कौन से प्लेस पर नंबर आगे पीछे है। तो देखिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी है, तो इसका मतलब सेकेंड प्लेस को हम खोज लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यू है, यू को कैसे कोड किया गया क्यू से, तो इसका मतलब क्यू हो जाएगा। तो क्यू देखिए कहाँ पर आया, थर्ड पर आया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप और श्योरिटी चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। बी को इसने पी लिखा, बी के नीचे पी लिख दीजिए, और ई को इसने एस लिखा, एस लिख दीजिए। तो देखिए आपको मिल गया TQPST, तो मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंटिंग टू अ मैन ब्लड रिलेशन, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसमें पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए साइड, हर सिस्टर इज द मदर ऑफ माई ब्रदर सन, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि उसकी बहन मेरे भाई के बेटे की माँ है, ठीक है। तो क्या, चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हर सिस्टर इज, पहले पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए साइड, तो ए एक मतलब ए बंदा ए है, और ए फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हर सिस्टर इज मदर ऑफ माई ब्रदर सन, इसका मतलब उसकी बहन मेरे भाई के बेटे की माँ है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें हर सिस्टर मतलब इसकी सिस्टर, तो इसकी सिस्टर है, तो सिस्टर इसका मतलब फीमेल है, तो अब देखिए फोटोग्राफ में कौन हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है, तो लेकिन हम चलते हैं हर बोला हर सिस्टर, तो यानी दोनों दो सिस्टर है। तो चलिए सिस्टर को हमने बना दिया, सिस्टर मेल है। तो देखिए आपको एक बात ध्यान देना है कि जब भी ब्लड रिलेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी मेल आए तो मेल के लिए आपको स्क्वायर यूज़ करना है, और कुछ लोग प्लस का यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर प्लस जो भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। जब भी फीमेल आए उसके लिए आपको सर्कल यूज़ करना है, या फिर आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं। और जब भी सेम जनरेशन आए तो आपको क्या करना है, एक इस लाइन से डिनोट करना है। और जब भी कपल आए तो आपको ऐसे जनरेट करना है, पैरेलल लाइन से दिखाना है। और जब भी क्या हो कि सेम मतलब एक जेंडर गैप हो, जनरेशन गैप हो, तो आपको एक वर्टिकल लाइन से दिखाना है। तो आइए हम इसी का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो अब आगे क्या गिवन है यहाँ पर, इसको कट करके हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि हर सिस्टर, तो सिस्टर को हमने बना लिया, हर सिस्टर इज मदर ऑफ माई ब्रदर, ब्रदर सन। तो इस चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर एक बना लिया, चलिए, क्योंकि एक जनरेशन गैप ब्रदर सन बोला था। तो अब इसके बाद ब्रदर सन, यहाँ पे देखिए ब्रदर सन आ गया, तो सीधे यहाँ हम अंकल यहाँ पर टिक कर सकते हैं, सीधे अंकल टिक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए एक जनरेशन गैप है, यहाँ पर बी हो गया, ये बी हो गया, एक जनरेशन गैप है, तो एक जनरेशन गैप में ब्रदर तो हो नहीं सकता, फादर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि माई ब्रदर सन, मेरे भाई का बेटा। तो अब इसके बाद नीस भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा? अंकल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंकल। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। देखिए 68 में क्या बोला है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग वर्ड एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। तो इसमें मतलब आपको अगर डिक्शनरी में इसको अरेंजमेंट करना होगा तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये आपको बतानी है। तो ये पहले देखते थे कि सभी आई से स्टार्ट हैं, फिर आई के बाद क्या है, सब में एन 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 एन, सब में एन है, तो इसका मतलब सब आ सकते हैं। फिर उसके बाद एन थर्ड प्लेस पर यहाँ एस है, यहाँ पर एस है तो ये भी आ सकता है, यहाँ पर सी है तो सी पहले आता है। तो अभी के लिए हमारे पास देखते हैं क्या सी से पहले भी कोई लेटर आया है, तो यहाँ पर टी है, तो इसका मतलब अभी पहले पोजीशन पर है, और यहाँ पर भी टी है तो अभी पहले पोजीशन पर है, इसका मतलब ये पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए एस 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 के बाद टी आता है, इसका मतलब ये दोनों नंबर, ये जो थर्ड और फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ है, बाद में आएगा। तो यानी इसका मतलब अब देखना है कि पहले पर दूसरे पर पहला आएगा या फिर दूसरा आएगा, क्योंकि एस एस दोनों में आ गया। तो एस के बाद आगे चलते यहाँ पर आई गिवन है, यहाँ पर ई गिवन है, तो ई पहले आता है डिक्शनरी में, तो इसका मतलब ये सेकेंड पोजिशन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक थर्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के थर्ड प्लेस पर एस एस है। अब आते हैं इनके दोनों थर्ड प्लेस पर टी टी है, दोनों के थर्ड प्लेस पर टी टी है, तो टी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ भी ई है, इसका मतलब अभी टाई हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एन है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है। अब इसके बाद ये लेटर ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? ए, इसको प्लेस मिल जाएगा 4, इसको मिल जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 2 1 4 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 78 की तरफ, 78 हो गया, 79 की तरफ। तो इसमें क्या बोला है कि फजल एंड दानिश स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर दे रन फॉर 60 मीटर। तो दोनों एक साथ मिलके 60 मीटर रन करते। तो आइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टुगेदर स्टार्ट किया 60 मीटर, तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया, ये 60 मीटर चल दिया, यहाँ से 60 मीटर चल दिया। फिर उसके बाद फजल टर्न राइट एंड देन फजल टर्न राइट एंड रन 50 मीटर। तो मतलब हमने राइट में इसे टर्न करा दिया, और ये बोला कि 50 मीटर रन कर रहा है, 50 मीटर हो गया। एंड दानिश टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करे एंड 30 मीटर हो गया, तो और 30 मीटर ये हो गया, दानिश टर्न लेफ्ट 30 मीटर चला गया। फिर करा देन फजल टर्न लेफ्ट एंड रन 70 मीटर। तो लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर की तरफ होगा? अगर इस फिगर को मान लेते कि हमने यहाँ पर ओ लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, तो अभी हमारे पास ओ ए है, क्या है? ओ ए है, तो ये ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फिगर को क्या कीजिए, इसी फिगर को अब घुमा दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इस फिगर को देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर घूम जाएगा तो मैं घुमा के समझा दूंगा। नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा फीचर दे नहीं रहा है घुमाने वाला, जिससे कि हम इसे घुमा सके। देता है फीचर, पता नहीं क्यों इसमें है नहीं। खैर, तो क्या करें, इसको देखते, अच्छा कॉपी करके, शायद कॉपी करके पेस्ट हो जाए, कॉपी एंड देन पेस्ट। नहीं, घुमाने का फीचर इसमें नहीं है। चलिए, घुमाने का फीचर नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसको हम घुमाएंगे, इसको टर्न कराएंगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब हम इसको घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और 70 मीटर रन कर रहा है। तो ये मानते हैं कि 70 मीटर है, थोड़ा सा जगह की कमी है, तो इसलिए हम इसी जगह बना, ये 17 हो गया। फिर उसके बाद वाइल द दानिश टर्न राइट, अब ये राइट अपनी तरफ चलेगा, इसका मतलब ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब इसको फिर से घुमा के आप देख सकते हैं, राइट, ये भी 17 गया। हाउ फॉर दे आर नाउ फ्रॉम ईच अदर, अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो ये यहाँ पर है, बी से मान लो सी पे चला गया, और ये ए से डी पे चला गया। तो सी डी आपसे पूछा है, सी डी कितना है? तो सी डी देखिए, यही डिस्टेंस आपसे पूछा है, अगर रेट से हम इसको बनाए रेट से, तो सी डी आपसे पूछा है, सी डी कितना होगा? तो सी डी में कितना है? 30 मीटर ये है, प्लस 50 मीटर ये है, तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 80 मीटर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या पूछा है।
तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करा रखा हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस 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 निकालेंगे, फिर उसके बाद ऐसे नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे डिफरेंस निकालना है, ऑड ऑड और इवन इवन प्लेस का डिफरेंस निकालना है, ऑड प्लेस का डिफरेंस निकालना है और इवन प्लेस का डिफरेंस निकालना है। लेकिन यहाँ इससे भी काम नहीं बनेगा, यहाँ इससे भी काम नहीं बनेगा, मैं क्वेश्चन को करवा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, 5+2 है, मतलब 52 को 5+2 लिखिए तो आ जाएगा 7। तो अगले में 7 ऐड, 52 में 7 ऐड किया गया, 52+7 ऐड किया गया तो कितना मिल गया, 49 मिल गया। अब 49 में 5+9 कितना आ जाएगा, 14। तो 49 में सॉरी 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 49 होगा, 59 होगा। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो रही हैं। तो अब इसके बाद देखिए 59 प्लस का 14 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9+4 3 हो जाएगा, 13 कैरी 1, 5+1 5+1 6 6 सॉरी 5+1 6 6+1 7, तो 73 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शायद आप आई होप आपको पैटर्न पता चल गया होगा। तो यहाँ पर 73 आ गया। अब देखिए 73 आ गया। अब 73 में कौन से नंबर है, 7+3, तो 7+3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 83। अब देखना है 83 कहाँ मिला, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर कहाँ रुकने वाले, हम तो अभी और वेरीफाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आइए 83, तो 8+3 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो 83 में हम 11 ऐड करने वाले हैं। अगर अगला हमें मिल गया तो हम इसी पर ब्रेक कर देंगे। तो 3+1 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया, और 8+1 9, तो 94। देखिए 94 आपको दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 83 हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो सबके पेपर कॉमन रहे होंगे। अब इसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। चूज एनी वन सब्जेक्ट एरिया टू आंसर। तो अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आपके सब्जेक्ट से होंगे। जो मैथमेटिक्स होगा उसे मैथ से मिलेगा, जो मतलब जिस बैकग्राउंड से होगा उसको उस बैकग्राउंड से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। देखिए मैं सभी का आंसर देने वाला हूँ। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो इसको वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो इसको फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, आगे बढ़ा के इसको देख सकते हैं। तो विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं, तो हमें ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलता है। जब भी एक रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें इरेशनल मिलता है, डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज हमें इरेशनल ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 3 रेशनल है और √3 इरेशनल, तो ये इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर भी इरेशनल है और यहाँ पर ए भी इरेशनल है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ए रेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई गई है A+B A-B, A+B A-B इज इक्वल टू A² - B²। तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर √7 के स्क्वायर हो जाएगा 7। तो आ जाएगा इसका आंसर 2। और 2 एक रेशनल नंबर है इसलिए ए रेशनल नंबर, मतलब एक इरेशनल नंबर नहीं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कर रहा था जीरोज ऑफ इतना आर। तो इसका जीरोज क्या होगा, या तो आप डायरेक्ट स्प्लिट कर लीजिए या फिर इस वैल्यू को इसमें 1 बाई 1 रख के मतलब सब्स्टिट्यूट करके आप देख लीजिए किसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो हम सबसे अच्छा हमें लग रहा है स्प्लिटिंग, क्योंकि हम बार बार चेक करने जाएंगे उसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जीरो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरोस निकाल सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते कैसे हैं, तो अगर कुछ आपको इस अंदाज में देखिए AX² + BX + C का फॉर्म दिखे, तो आपको सबसे पहले A का मल्टीप्लाई C में करना है, AC आ जाएगा, और AC को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको दो नंबर बना लेने हैं। दो नंबर देखना है कि बीच वाला कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 8 है, तो 8 आ जाएगा। माइनस के 8 है, अभी हम 8 को फैक्टर करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 फिर 2 आ जाएगा, 2 फिर 2 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 3 नंबर मिल गया, 2 2 2। अब 2 2 2 की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें दो नंबर बनाने हैं। तो एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 2। अब देखिए हमें चाहिए माइनस का 2 चाहिए, इसका मतलब हम 2 को प्लस लेंगे और 4 को माइनस लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x² - 4x + का 2x - का 8। अब इस फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन मिला है, फर्स्ट 2 में से हमें x कॉमन मिला, तो x - 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आप पहले x - 4 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 2 हमें कॉमन ले लेनी है, प्लस का 2 कॉमन ले लेनी है। तो x + 2 और x - 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा। तो x की वैल्यू हाँ जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ पर x = -2 हो जाएगा और x = 4 हो जाएगा। तो -2 और 4 इसका जीरोस है। तो -2 और 4 कहाँ पर है, -2 और 4 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ।
तो इसमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ अरिथमेटिक विल बी। तो फर्स्ट फोर टर्म, तो इसका मतलब 10 से स्टार्ट होगा। तो पहले देखिए a अरिथमेटिक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद 2 आ गया तो अरिथमेटिक नहीं है, और क्योंकि डिफरेंस 10 नहीं मिला, यहाँ पर भी डिफरेंस 8 का है तो ए पी नहीं होगा, मतलब एपी हो सकता है लेकिन ए इसका एपी नहीं है, जो हमें डेटा गिवन इस डेटा का एपी नहीं है। देखिए यहाँ पर 10 का डिफरेंस मिल रहा है तो यही एपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ 20 का डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए एपी नहीं हुआ। मतलब एपी है लेकिन उसका नहीं है जो हमें डेटा गिवन है। और वैसे भी यहाँ पर देखिए 20 मिल रहा है और यहाँ पर 20 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 मिला, तो वैसे भी ये एपी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 40 माइनस 30 की वैल्यू भी 10 आ जाएगा। तो सभी 10 10 10 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, पता नहीं क्या हो गया, उल्टा सीधा क्वेश्चन नंबरिंग आ रही है। अब आइए, तो इसमें इफ 21 पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल देन इट इज है। तो देखिए जब भी कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब होता है सर्कल में, तो ऑलवेज हमेशा क्या बनाता है, रोम्बस बनाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पैरामीटर। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए इंटू ए साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है। ओ सॉरी, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, वो ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल है तो 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई, सॉरी ये भी गलत हो रहा है, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो अपॉन में 7 है, तो 7 कहाँ चला जाएगा, नोमिनेटर के पास, तो इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कैंसिल आउट कर लीजिए, ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 11 1 जा 11 बचा 44 है, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 7 इंटू 7 आ गई, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, आर की वैल्यू 7 होगा। अब फिर उसके बाद देन द पैरामीटर कितना होता है, सर्कमफेरेंस को पैरामीटर बोलते हैं, 2 पाई आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पैरामीटर होता है 2 पाई आर, यहाँ वैल्यू पुट करी दे 2 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू 7 हमने जस्ट अभी निकाल रखा है, तो 7 7 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा 44। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ 13 15 19 16 17 एंड 20। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो 13 पहले आ जाएगा, देन उसके बाद 15 है 15 लिख देंगे, देन उसके बाद 16 17 और 19 एंड 20। तो देखिए आप डेटा काउंट कर लेते कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6। जब इवेंट होते हैं तो उस केस में 2 मीडियन मिलते हैं, उस केस में 2 मीडियन मिलता है। तो A3 इधर चला गया और A3 इधर चला गया था, बीच वाला कौन सा नंबर, ये दोनों नंबर बीच वाले नंबर आ गए, बीच वाले 2 नंबर आ गए। तो 16 प्लस 17 ये दोनों मीडियन हो जाएगा, और इसका डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 16 32 1 33, तो 33 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा मीडियन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 87 जो कि प्रोबेबिलिटी से है, इफ 2 कॉइन आर थ्रोन इन अ एयर, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड विल बी। तो हमें बताना है कि एटमोस्ट ज़्यादा एक हेड आए। तो जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते तो उसके इसमें सैंपल स्पेस लिख देंगे, तो हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल आ जाएगा। तो देखिए जब भी एटमोस्ट की बात करें तो एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आए, और एक भी नहीं आया तो चलेगा। तो यहाँ से 1 2 2 में आ रहा है, और यहाँ पर 3, तो 3/4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा 3/4। जब भी एटमोस्ट बोलेगा ना, तो एटमोस्ट में अब 0 वाले कंडीशन को भी ले सकते हैं, तो 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए 88 की तरफ चलते हैं, करा कि इफ़ अ चेंज in the shape if the sorry if we change the shape of an object from a cylinder to a sphere then the volume of sphere will be। तो अब बताना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो देखिए इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मान लेते हैं कि एक बीकर है, ये बीकर है, और ये बाल्टी हमने ले लिया, ये बाल्टी ले लिया, ठीक है। बीकर का शेप और बाल्टी का शेप दोनों अलग अलग है, फ्रस्टम है और ये आपका
देखने से सिलेंडर लग रहा होगा, सिलेंडर है भी, मैंने सिलेंडर बनाया है, आपको सिलेंडर देखना भी चाहिए क्योंकि मैंने सिलेंडर बनाया है। अब मानते कि इसमें हमने इतना पानी रख दिया, हमने इसमें इतना पानी रख दिया, ठीक है। अब इस पानी को हमने इसमें गिरा दिया, उड़ेल दिया, तो कुछ इतना पानी आ जाएगा। तो इस केस में क्या पानी क्वांटिटी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? पानी तो पानी जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब कहने का सीधे सीधे से ये तात्पर्य था कि जब भी हम शेप को चेंज करते हैं, जब भी हम शेप को चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता, वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेम। कहीं कहीं अनचेंज आएगा तो अनचेंज भी क्लिक कर दीजिएगा, वो टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक शेप से दूसरे शेप में जाते हैं तो उनका एरिया बदलता है, वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। वेन अ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द हाइट। तो देखिए जब भी शैडो, जब भी लेंथ और ये दोनों इक्वल होते हैं, जब भी हाइट और बेस इक्वल होते हैं तो उस केस में 45 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल कितना बनता है? 45। तो सीधे से बिना टिक किए आंसर करके आगे बढ़ जाइए। वेन अ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर। तो आप उसमें आप निकाल भी सकते हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता कितना है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्स मान लिया, ए भी एक्स है, और हमें थीटा निकालना है कि थीटा कितना होगा। तो tan यहाँ पर लगता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों बेस और दोनों एक्स एक्स है तो दोनों कैंसिल आउट होके एक्स एक्स कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो tan से tan एलिमिनेट होके थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 10 क्वेश्चन और बच गए हैं मैथ्स के, बाकी आगे देखते हैं किसका है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है कि द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन द लेंथ। द साइड ऑफ द रोम्बस इन अ लेंथ इज। तो सबसे पहले हम रोम्बस बनाते हैं, तो रोम्बस होता कैसा है? तो रोम्बस हम कुछ इसको 1 मिनट शेप वाला, हाँ ए रोम्बस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रोम्बस हो जाएगा। देखते हैं सही बनता है कि नहीं। हाँ रोम्बस हो गया एकदम। तो जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी इंटर से बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये आपका रोम्बस बन के तैयार हो गया। अब आइए इसे खाते हैं। तो इसमें डायगोनल कितना गिवन है? 24। तो हमने डायगोनल को 24 लिख दिया, एंड साइड इसका 10 गिवन है। तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा? अब ये पूरा 24 अब बाइसेक्ट करा तो इसका मतलब ए 12 हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा। और रोम्बस के सारे साइड इक्वल है तो ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 90 के यहाँ पर सामने हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो एक मिनट सॉरी ये साइड नहीं गिवन है, दोनों को दोनों क्या गिवन है? दोनों का दोनों डायगोनल गिवन है। तो एक बड़ा वाला डायगोनल हो जाएगा 24 और एक छोटा वाला हो जाएगा 10। तो 10 मतलब A5 हो जाएगा। तो आपको ए दोनों में मिल गया 5 और 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा, एक क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 13 हो गया साइड। तो इसका सीधे आंसर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं अगर जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है। अब जिसको नहीं पता उसको कैसे सॉल्व करना, उसको वो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इससे सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस। क्या कहते हैं पाइथागोरस साहब के? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास है, अब किसी एक को बेस, किसी को हाइट ले लीजिए। अभी हम बेस 5 को ले रहे हैं तो 5 का 25 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा। अब इसे ऐड कीजिए तो 169 आ जाएगा। अब 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो है 13 का, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब डिस्टेंस इसलिए नेगेटिव में लेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि रूट से बाहर आके प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम 13 कंसिडर कर लेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाते हैं। अब आइए -1 की पावर 11, -1 की पावर, अब बस 11 हो 10 है कुछ भी हो, ऑड होगा तो -1 आएगा आंसर। अगर -1 की पावर इवन होगा, अब कोई सा भी नंबर हो तो कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चाहे वहाँ पर 1000 दे दे, चाहे 1001 दे दे, बस हमें देखना है ऑर्डर के इवन है। अगर ऑड होगा तो -1 आएगा, इवन होगा तो +1 आएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओहो ये क्या दिया है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, तो देखिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF पूछा हुआ है कितना होगा। तो आइए पहले हमारे पास 24 लिखा हुआ है, 24 और A³ B⁴ लिखा हुआ है, तो ठीक है इतना हो गया। तो इसको चलिए इसे आगे भी लिख लेते हैं, 36 और यहाँ पर A⁴ एंड B³ एंड C⁴, और यहाँ पर है 48, A⁴
बी स्क्वायर एंड सी, ये दिया हुआ है। तो देखिए सी ऊपर और नीचे, मतलब सेकेंड और थर्ड में सी है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो सी वाले ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि एस सी अब पूछा है, तो जो हाईएस्ट कॉमन मिलेगा उसको लेंगे। तो देखिए ए की हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पर, सॉरी ए में जो कॉमन क्या मिला है, यहाँ पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कॉमन इसमें से ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हमने कॉमन इसको निकाल लिया। अब बी का यहाँ पर 2 है थर्ड में, सेकेंड में आपका 3 है, फर्स्ट में आपका 4 है, ए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पर लिखा है ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, तो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन मिला, इसलिए हम न्यूमेरिक को चेक नहीं करेंगे, सीधे आंसर टिक कर देंगे। वैसे भी देख लीजिए 12 जो है कि 24 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी, 48 को, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोला कि अ लाइन ग्राफ विच हैज़ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड, तो इसे हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसमें बोला कि द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई, एक इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए पहले 3 और 9, अगर 3 से होता, ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड देखेंगे, ऐड करेंगे किससे नंबर आएगा। अगर 9 से होगा तो 3 से भी डिविजिबल होगा, अगर 9 से होगा तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 और 3 को छोड़ ही देते हैं, हम सीधे क्या करते हैं 11 वाला चेक कर लेते हैं। अगर 11 वाला हो गया, या फिर चलिए आइए ऐड करके देखते हैं किससे हो रहा है। तो 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7, तो यहाँ से आ जाएगा 10, और इसको हमने यहाँ दे दिया तो हो गया 8, 8 + 4 12, 12 हो गया, 12 और 8 20, 12 और 10 22, 22, और यहाँ से आ जाएगा 6 11 20 33 आ गया। कितना आ गया 33। अब देखते हैं 33 देखिए किससे डिविजिबल है, तो 9 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। जब ये 3 से डिविजिबल है तो 33 आ गया, 33 तो 11 से भी डिविजल है, तो ये भी पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया। यहाँ का दो ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये भी और ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जिसने वैसे अगर जब भी हमें 2 ऑप्शन करेक्ट मिले तो पहले को टिक करके निकल जाए कीजिए, ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। बाकी इसको 9 डिवाइड नहीं करेगा तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्या करते हैं, नंबर सबको देते हैं नहीं देते हैं, या फिर जो क्लेम करता है उन्हें ही देते हैं। तो अब इसके बाद देखिए इसमें बोला था क्यूब रूट ऑफ इतना, तो इसका क्यूब रूट आप निकालिए कितना आएगा। तो देखिए क्यूब रूट निकालने का 1 मिनट, क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट प्लेस पे जाएंगे, लास्ट प्लेस पे 4 है, तो अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो इसका क्यूब होगा नहीं। अब आते 4 × 4, 4 4 = 16 × 4, तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24, 4 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, 2 वाला तो नहीं होगा, 2 वाला में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे हम चेक करें, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए किससे आ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम मल्टीप्लाई करके ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 24 का परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, 24 का ये परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 करेक्ट हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 24 × 24 × 24, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और नंबर दिया होता तो हम जैसे मान लो सपोज 6 देता, तो 6 तो होता नहीं, तो आपको बस यही दोनों में से कोई एक चेक करना होता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 ऑप्शन में लास्ट में 4 दे दिया। आइए तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज आर, तो कितने टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में। तो देखिए इसमें 1 टर्म होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं, इसमें 2 टर्म होता है उसे बाइनोमियल बोलते हैं, जो 3 होता है उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, मोर देन 3, तो मोर देन 3, हालांकि इन सबको भी हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, 1 2 3 को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल हमने इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि अगर एक टर्म देखें तो मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म देखें तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म देखें तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल के लिए कितना हो जाएगा, मोर देन 3, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पॉलिनोमियल के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ना तो हम 1 पर लगा सकते टिक, ना तो 2 पर, ना तो 3 पर, क्योंकि तीनों के तीनों पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल के एक स्पेशल टाइप्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। तो आइए तो यहाँ पर क्या है, अ टैग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 840 रुपीज़ विच इज़ सोल्ड विद द डिस्काउंट फॉर द 714 रुपीज़, दैन द डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, तो पहले MRP हम निकाल लेते हैं, जो मार्क प्राइस है MRP, MRP कितना है
40 और इसे बेचा कितना गया है, तो सोल्ड प्राइस कितना है, तो जो इसका एसपी है सेलिंग प्राइस, एसपी इज इक्वल टू कितना है 714। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए कितना लेस में उसने बेचा, तो इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 4 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, इसके पास बचा आपके पास 3 में से 1 गया 2 बचा, और 8 126 रुपीज़ बचा। अब इसके बाद क्या करना है, मतलब उसने 126 अपॉन में तो उसका एमआरपी कितना था, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। जब भी आपको मतलब परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। सॉरी, एक मिनट फिर से मैं यहाँ फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ये क्या हो गया, गलतियाँ। हाँ, तो थोड़ा-सा माज़रत चाहेंगे, इसमें गड़बड़ हो गई इस बीच में। तो देखिए यहाँ पर आपका जब डिस्काउंट प्राइस का जब भी आप फ़ॉर्मूला लिखेंगे तो होता है आपका एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से आपका डिस्काउंट निकल जाएगा, कितने का डिस्काउंट है। तो अभी जस्ट हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस हमारे पास आ गया 126 अपॉन में से एमआरपी कितना है 840 है, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो अब इसको कट करें, 8 के 8 16, 8 त्रिक 8, 8 के 8 16, तो 2 टाइम में तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 84 डिवाइड बाई 126 डिवाइड बाई 84, तो 1 टाइम में गया तो 84 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा, अच्छा 84, एक मिनट 84 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 442, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 चौका 20, शायद 5 टाइम में कैंसिल आउट है, 5 चौका 20, 8 चौका 32, हाँ ठीक है, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, हाँ ठीक है। देखिए 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 15%, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट इसको कट किया तो 1.5 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 है तो 15%, इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा 15%। तो याद रखिए डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, इस राइट ट्रायंगल का बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। देन उस केस में एरिया विल बी, एरिया निकालने के लिए हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखेंगे, पहला आप याद रखिए 3 4 और 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या है 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 8 10 आ जाएगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 12 15 आ जाएगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 16 और 25 सॉरी 20, ये भी क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बाकी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे ही निकाल सकते हैं, या फिर जिसे याद करने में प्रॉब्लम है वो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर हमें निकालना है, प्लस बेस 8 है तो 64 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, और 36 का परपेंडिकुलर स्क्वायर है ये है 6 का, तो 6 इसका आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमें निकालना है इसका एरिया निकाला, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इसका 4 है, हाइट इसका 6 है, तो एक कैंसिल आउट होगा 4 टाइम में, तो 6 चौका 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड अ प्रूफ, तो इसमें से किसको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपने देखा होगा स्टेट एंड प्रूफ गिवन थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गिवन थ्योरम, तो थ्योरम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन होता है इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑक्सियम भी ये ऑलरेडी प्रूवेंट होता है। अब पॉस्टुलेट, ये सब सारे एक स्टेटमेंट होते हैं, जो ऑक्सियम हो गया पॉस्टुलेट हो गया, ये स्टेटमेंट होते हैं, तो प्रूवेंट स्टेटमेंट होते हैं, तो हमें इसे दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें किसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, थ्योरम को, तो थ्योरम इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं मैथ्स का। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द 5000 फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड इन द एंड ऑफ पीरियड। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको,
तो फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास कितना 5000, हमने यहाँ 5000 रख दिया। इंटू कितने पीरियड, रेट कितना है 2 ईयर, तो 2 रख दिया। इंटू इंटू हमने क्या रखा, और सॉरी रेट 8% है, रेट हमारे पास 8% है, तो 8 रख देंगे। और कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, तो 80 हो गया। ठीक है 80, और 1 जीरो यहाँ से और बढ़ जाएगा, तो 800 इसमें ऐड कर दीजिए। 5000 प्लस 800 ऐड कर दीजिए, तो 5000 प्लस 800 इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5800, इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें, बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो बाकी देखिए इसमें साइंस का रह जा रहा है क्वेश्चन, साइंस है। और कौन कौन से, इसको हम स्लाइड को नीचे करके देख लेते हैं कौन कौन सा है। बाकी आप लोग के डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। साइंस के बाद आपका है सोशल साइंस, साइंस है, देन सोशल साइंस है। फिर उसके बाद आपका क्या है, हाँ उसके बाद इंग्लिश है। फिर उसके बाद आपका शायद ख़त्म है, नहीं एक और होगा, हाँ इंग्लिश के बाद हिंदी। तो अगर जिसका भी डिमांड होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप लोग को कैसे कमेंट करना है, कमेंट करने का तरीका है हैशटैग लगा दीजिएगा जामिया बीएड, जामिया जामिया बीएड, कोई स्पेस नहीं, जामिया बीएड। ठीक है, आपको इतना लिखना है बेड, जामिया बेड लिख देना है। फिर उसके बाद अगर हिंदी का चाहिए तो हिंदी लिख दीजिए, अगर इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश लिख दीजिए, अगर साइंस का चाहिए तो साइंस लिख दीजिए, अगर सोशल साइंस की चाहिए तो सोशल साइंस लिख दीजिए। ठीक है, तो जिसका भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बना लेता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद एडिटिंग भी थोड़ा करना होता है, इसमें रेंडरिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए ऑलरेडी जो है कि तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को ज़्यादा बोर करना, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके होंगे आप लोग। तो अगर जिसका भी वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट होगा सेक्शन ई के, जो भी आपका सेक्शन ई का सब्जेक्ट होगा उसको कमेंट कीजिए। जहाँ से मैं 5 कमेंट भी मिले, ज़्यादा हम ज़्यादा की डिमांड नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा हमारी ख्वाहिशें नहीं है। बस 5 कमेंट जिस पर मिल जाएगा उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, और हाँ एक ही बंदे को 5 कमेंट नहीं करने के बाद, हमें एक ही बार 5 हमें चाहिए तो हमने 5 कमेंट कर दिया, अलग अलग बंदे होने चाहिए। 5 कमेंट आ जाएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो जैसा भी लगा होगा, अच्छा या बुरा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें। और वीडियो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल जाए, साथ साथ मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।